नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। एक कहानी है भाई कि एक गुरु जी थे तो वो चेला के खोज में परेशान थे, चेला खोज रहे थे। और एक चेला जी थे वो गुरु खोज रहे थे। गुरु चेला दोनों के संयोग हो गया, दोनों आपस में मिल गए। और दोनों जो है आँख से अंधे थे और दोनों हाथ एक दूसरे के पकड़ करके निधड़क जीवन चलना शुरू किए। संयोग बस रास्ते में एक कुआं था, उस कुआं में जो है दोनों गिर गए। गिरने के बाद दोनों जो है चोट लगा, एक दूसरे के आरोप लगाने लगे कि गुरु पूछा कि चेला तेरे के दिखाई ना देता है। चेला कहा कि गुरु जी हमके अगर दिखाई देता तो हम गुरु करते। गुरु उसके बाद से जो है ये जो है चेला पूछता है कि गुरु जी आपके दिखाई ना देता है। वो कहे कि अगर हमके दिखाई देता तो हम चेला को खोजते। दोनों पहले ना बताए कि हम दोनों अंधे हैं और दोनों जो है निधड़क चलना शुरू किए। और वो कुआं में इतना पानी था कि दोनों डूब के मर गए। ये संसार कुआं है, अज्ञानता रूपी आँख नहीं है। और दोनों जो है निधड़क चलते हैं और इस संसार में पाप रूपी कुआं में डूब के मर जाते हैं, कुकर्म करके। चेला जो है अहंकारी शिष्य है और गुरु जो है अहंकारी गुरु है। ये दोनों किसी के न सुनते हैं न किसी के मानते हैं, जो मर्जी करता है वही करते हैं। और ये दोनों मनोमुखी होते हैं, क्योंकि अहंकार के ये पहचान होता है कि ना वो किसी के सुनेगा ना किसी के मानेगा। तो ये संसार के अंदर अगर कोई किसी के सुख देता है तो वो सुखी रहेगा, कोई किसी के दुख देता है तो वो दुखी रहेगा। और सब जनता के मानता नहीं, इसलिए सब दुखी है। संसार के अंदर भोजन अगर गलत होता है, खाना खराब हुआ तो जीना खराब हुआ। इसलिए पीना खराब हुआ तो जीना खराब हो जाएगा। खाना पीना खराब होता है। कुछ लोग जो है मांसाहारी होते हैं, जो पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के, सरफ के और चूहा के, मुर्गा मुर्गी के, मछली के मार के खा जाते हैं। तो ये छोटे छोटे राक्षस हैं। बड़ा राक्षस वो होता है गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, ऊँटनी के दूध कौन न पिया है। संसार में माता के सब दूध पी करके और उनका प्रवस्ती हुआ है। अगर ये माता के मांस को खाना लगे, मांस काट के खाने लगे, तो ये धर्म है कि अधर्म है। यहाँ पर विचार करने की विषय है कि दूध के नाते बकरी, गाय, भैंस, भेड़, ये ऊँटनी, माता, ये सब कुछ जो है ये सब हमारे माता के नाते होती है, माता होती है। क्योंकि माता के दूध ना होता है तो यही जानवर के, पशुओं के दूध से हमारी प्रवस्ती होती है। तो ये सब हमारे माता है। अगर इसको काट के इनके मांस खाना शुरू कर दे
तो ये धर्म है कि अधर्म है, विचार करने की विषय है। सतगुरु कबीर साहब एक जगह जा रहे थे, तो नवरातन के समय था और वहाँ बहुत बकरा बकरी बांधे हुए थे। अब कुछ आदमी गांव से खरीद के लेके जा रहे थे। सतगुरु कबीर साहब पूछे कि ये बकरा बकरी कहाँ ले जा रहे हो? सतगुरु कबीर साहब सब जानते थे, लेकिन पूछे तो वो सब कहे कि आज नवरातन है, देवी के बलि चढ़ेगा। और इन नेपाल की कहानी है, और नेपाल में वो देवी के नाम पर हजारों जानवर काटे जाते थे। पाड़ा है, बकरा है, इस तरह से बहुत जानवर काटे जाते थे। अब जो है गुरु जी पीछे पीछे वो देवी के मंदिर पर पहुंच गए। अपने शिष्य को सबको कह दिए कि यहाँ भजन भाव करना शुरू करो। अपने राजा के पास चले गए और राजा से कहे कि राजन, अगर प्रजा के अंदर पाप होता है तो उसके भागीदारी राजा होता है कि नहीं होता है? राजा तू ही बता दो। राजा कहे कि राजा उसके जो है राजा के कमजोरी की वजह से वो पाप होता है। राजा स्वीकार किया। पूछा कि गुरुदेव क्या कारण है कि आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो? कहे कि तुम्हारे यहाँ एक देवी के स्थान है, वहाँ आज हजार सैकड़न जो है जानवर काटे जाएंगे। अब बताओ कि ये जानवर के काट करके खाना ये कौन पूजा है? राजा तो जो है पहले ना समझा, बाद में गुरुजी के समझाने से समझ गया। और राजा आ करके अब मंदिर पर सारे जानवर को खोल के अब भगवा दिया। अब पंडितन के कह दिया कि हमारे राज्य में आज के बाद कभी ये अभी जो है आज के बाद कभी जो है ये बलि नहीं होगा पूजा के नाम पर। अब जो है सतगुरु कबीर साहब के जान के दुश्मन बन गए। इनको खोजने लगे कि यही इसी को हम लोग मार के खाएंगे। तो धर्म करत में होखे हान, तबो न छूटे धर्म के बान। तो ये जब आदमी के खाना खराब होता है तो जीना खराब होता है। इसलिए अच्छे खाना खाओ, शाकाहारी भोजन करो, अच्छा जो है पदार्थ के पियो, शराब मत पीना, गुटखा बीड़ी मत खाना, चरस अफीम गांजा भांग और धतूर ये सब ना खाना जिससे बुद्धि भ्रष्ट होता हो। ये जो है मोहनी जो है जो सूरा था वो राक्षसों के दे दिया गया, पिलाया गया, और जो अमृत था वो देवताओं के पिलाया गया। तो अमृत तो क्या था? जिसको पीने के बाद मनुष्य अमर होता है, वो अमरता के ज्ञान है, आत्मज्ञान है। वो अमृत क्या है? आत्मज्ञान है। मोहनी कौन थी? हरि के दूसरा रूप मोहनी है। हरि कौन है? जो दुख के हरण करे, जो सत्य धर्म न्याय के लिए बार बार जन्म ले करके और दुनिया के विधर्मियों के विनाश करे, 24 अवतार ले करके और पाप के सत्य धर्म न्याय के रक्षा किए, अब पापियों के विनाश किए। अगर पापी कुकर्मी के अगर मार देना ये धर्म है, और इसको जो है छोड़ देना ये घोर पाप है। ये विधर्मी जो है कभी इनका कोई धर्म ना है। ये माता के माता ना समझते, बेटी के बेटी ना समझते, बहन के बहन ना समझते। ये कुकर्मी पापी होते हैं। इनका कोई ये जो है इनका जो है कोई धर्म ना है। ये कब क्या करेंगे, इसलिए इनके मार देना ही धर्म है और इनके छोड़ देना धर्म है।
इसलिए ये पाप के अंत होना चाहिए, अधर्म के रक्षा होना चाहिए, सत्य के रक्षा होना चाहिए, न्याय के रक्षा होना चाहिए। तो हमारे जितने महापुरुष हुए ये विधर्मियों के मारते आए हुए हैं, आगे मारते रहेंगे। शराब एक ऐसा है पदार्थ है जिसको पीने के बाद मनुष्य बेहोश हो जाता है, होश हवास ना रहता है, क्या बोलता है क्या करता है बेभान रहता है और कुछ नखरा भी करता है। अपना बेटी बहन पहचान में आती है, दूसरे की बहन बेटी पहचान में नहीं आती। इसलिए नशा के त्याग करो। नशा मनुष्य के पतन के कारण होता है। और हिंसा तन से या मन से या वचन से किसी के दुख न देना, ये घोर पाप होता है। इसलिए संसार में शाकाहारी बनो, शुद्ध भोजन करो। अगर अच्छे भोजन करोगे तो अच्छा विचार होगा, अच्छा कर्म होगा, अच्छा संकल्प होगा और सतगुण के मार्ग में चल करके अपना कल्याण कर लोगे, संसार के अवगमन से छूट जाओगे। और मांसाहारी बनोगे, गलत भोजन होगा, गलत पीना होगा, तब बुद्धि खराब होगा। और मनुष्य के जब बुद्धि खराब होता है तो वो गलत कर्म करता है, और जब गलत कर्म करता है तो उसके लोक परलोक खराब होते हैं। वो अनेक तरह के पशु बनेगा, अनेक तरह के पक्षी बनेगा, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनेगा, अनेक तरह के जानवर बनेगा। तो इसलिए टट्टी के कीड़ा, नाली के कीड़ा, गट्टर के कीड़ा, पता न कितने जन्म मरण में भोग भूमि में भटकता रहेगा। अनेक तरह के पशु होना, अनेक तरह के पक्षी होना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना, अनेक तरह के जल के मछली होना, ये सब घोर नरक है। इसे बचने की एक ही रास्ता है कि होश में रहो, बेहोश मत रहो। बेहोश होगे तो अपना पतन करोगे, होश में रहोगे तो अपना कल्याण करोगे। इसलिए जो है, जो होश में होता है वो जिंदा देवी देवता के पूजता है, जो बेहोश होता है वो मुर्दा के पूजता है। भूतवा के पूजले भूतबे होई, जड़वादी जो है जड़ के पूजा करके जड़ बन जाते हैं। इसलिए सावधान रहो। पेड़ के पूजना, पिंडी के पूजना, मुर्दा के पूजना, आदमी अपने कला के मूर्ति बना करके, चाहे कागज के हो, पत्थर के हो, किसी धातु के हो या सोना के क्यों न हो, और उसे अगर भीख मांगता है कि तू हमारा कल्याण कर दो, तो आदमी के कला आदमी के कल्याण कबो ना कर सकती है। कहे कि बेटा बेटी दे दो, धन दौलत दे दो, हमारा रक्षा कर दो, हमारे बेटा के नौकरी दे दो, भिखारी बन करके रात दिन दांत चिदोरो भीख मांगो। ऐसे भिखारियन के कभी कल्याण ना होता है। होश में आने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। इसलिए मुर्दा पूजा से बचो। मुर्दा पूजा जो है मनुष्य के कला है। ये शरीर रूपी जो मंदिर है ये परमात्मा प्रकृति के बनाया हुआ है। जो प्रकृति को भगवान कहते हैं, भग भोगे भगवान कहावे, और जो भोग से दूर रहे वो जो है परमात्मा होता है। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा, त्यागी बैरागी सतगुरु होता है। इसलिए वो भोग के रोग से दूर रहता है। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब मनुष्य जो है अपने दुख को जाने,
भोग को जाने, रोग के जाने, बंधन को जाने, तब वो अपना कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे, ये कहते हैं कि ये छोटा है, ये शरीर जो है पंच भौतिक प्रकृति है, ये प्रकृति रूपी शरीर छोटा है, वो अनाड़ी को कौन समझावे। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। पंच महाभूत संसार के सृष्टि करता है, विनाश करता है। ये शुद्ध है, जीवन दाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे शरीर बना है। ये मटेरियल है, तो ये मटेरियल छोटा है, और जो इसके चलाने वाला है वो परमात्मा है, अनादि पुरुष है। किससे छू तुम करते हो? ये शरीर से, आपके चेतन से। अगर मनुष्य के अंदर बुराई आ जाए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी बुरा हो सकता है, और अगर वही इंसान बन जाता है तो वो भलाई आ जाता है, तो वो भला हो जाता है। और ये भला बुरा दोनों से ऊपर उठता है, वो भगवान होता है। वो जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। अज्ञान दशा में जीव कही कि मोक्ष दशा में शिव। तो आज जरूरत है कि मनुष्य जो है अपने बंधन से छूट करके अब परमात्मा बने। संसार के अंदर जो है यक्ष है, गंधर्व है, दानव है, मानव है। जो अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे, वो देवी देवता है। भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, वो सब जो है सत्य, धर्म, न्याय के रक्षा करते रहे। और जो इसके विरोध करता था उसके मरवाते रहे, मारते रहे। इसलिए संसार के अंदर जो है जो दुर्गुणी होता है, पापी, विधर्मी, व्यभिचारी होता है, वो हमेशा दुखी रहेगा। जो सतुगुणी होता है, जो अपना कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है, वो हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए मनुष्य जो है सदा जो है देवता बने, इंसान बने, भगवान बने, अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। तब मनुष्य अपने कर्म फल के वजह से भगवान होता है। मनुष्य अपने कर्म फल के गलत होने से राक्षस होता है। मनुष्य अपने पुण्य कर्म करने की वजह से वो इंसान होता है। तो मनुष्य अपने कर्म से इंसान, और भगवान और शैतान तीनों होता है। आज ज़रूरत है अपने कर्म के महत्ता को समझने के। जो अपने को संभाल लिया, इस मनुष्य जन्म को सफल कर लिया, वो अपने ऊपर कृपा कर लिया। और जो अपना कल्याण नहीं किया, वो अपना लोक परलोक खराब करके ये दुनिया से अपना पतन कर लिया। इसलिए जो है ये विचार करना है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। एक राजा था, वो राजा जो है उसके मंत्री की ज़रूरत था, तो उसके जो है साला जो है उसकी पत्नी चाहती थी कि हमारा भाई मंत्री बने। राजा प्रश्न पूछ दिया कि संसार में सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है। वो प्रश्न पूछने वाला बादशाह अकबर था, और प्रश्न के उत्तर जो है उस समय मंत्री बीरबल था। लेकिन उसके पत्नी चाहती थी कि हमारा भाई महामंत्री बने। लेकिन ये प्रश्न के उत्तर देने की बात आई तो इसने जो है गया, कहा कि बीरबल महामंत्री हमके ये प्रश्न के उत्तर बता दो। कहे कि क्या प्रश्न है? कहे कि संसार में सबसे बड़ा क्या चीज़ है? वो कहा कि हम उत्तर दरबार में देंगे।
उसने जो है, अब उसके गरज था तो बीरबल के जो है, बीरबल कहा कि तू अपने बहन के लेके आना और एक खाट पर 4 गो जो है कहरिया लेके आना। वो खाट पर हम हुक्का पीते हुए चलेंगे और दरबार में बादशाह के हम इसके उत्तर देंगे, लेकिन हमारा हुक्का जो है तुम्हारी बहन के खोपड़ी पर होगा। हम खाट पर बैठ के हुक्का पीते चलेंगे। अब इसके साला के गरज था, अपने बहन के लेके आया, 4 गो खाट के कहारिया लेके आया। खाट पर बीरबल बैठ गया। हुक्का जो है अकबर के बेबी के ऊपर रखा गया और वो पीते हुए जा रहा था। अकबर दरबार में देख के भड़क गया। कहा कि अकबर से बीरबल से पूछा कि ये क्या बीरबल बदतमीजी तू कर रहा है? हमारी बेगम के खोपड़ी पर ये तेरा हुक्का है और तू खाट पर बैठ कर के आए हुक्का पीते आ रहा है। हमारा साला जो है ये खाट के पौआ में कंधा लगाया है। कहे कि महाराज आपके प्रश्न क्या है? कहा कि हमारा प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है? बीरबल कहा कि हजूर गरज, आज आपके साला के गरज था तो ये अपने बहन के ले करके हमारा हुक्का ही अपने बहन के खोपड़ी पर रखा है और खाट पर लाद के हमको ले आया है। तो आज गरज 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 को समझने की ज़रूरत है। यही गरज जो है मनुष्य के अंधा बनाता है और वो पाप करने के लिए सारे हद पार करता है। तो ये गरज के मरज को समझो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है।